आज आप लोगों का क्लास होगा पॉलीमॉर्फिज्म का। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है जावा में बता रहे हैं अभी आपको। और आज आपका है डे 35। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का आपको बता देगा कि टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है। और बाकी चीज़ है कि ये आपका उस कॉन्सेप्ट का मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसके बारे में हम समझ लेंगे। पहले हम फाइल बना लेते हैं poly डॉट जावा। ओके। और साथ ही लिख लेते हैं क्लास पॉली और लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक void main string arguments। चलिए, अब चलिए हम एक क्लास बना लेते हैं। ठीक है, टेस्ट का। तो हम बना लेते हैं एक क्लास टेस्ट। ओके। और टेस्ट में हम एक फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, void a। ए मान लीजिए एक हमारा फंक्शन हो गया। और फंक्शन में ए हम पास कर देते हैं कि अगर कोई भी वैल्यू नल हो इस फंक्शन में, अगर कोई भी वैल्यू नहीं हो तो इसमें लिखेगा कि नो एनी पैरामीटर फाउंड। जैसे हमने दे दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहां दे दिया हमने कि नो एनी पैरामीटर फाउंड, यानी इसमें कोई पैरामीटर नहीं है। एक फंक्शन हमने ये बना दिया। फिर चलते हैं एक फंक्शन बना देते हैं void। ठीक है, void फिर ये फंक्शन भी ए रहेगा और इसमें लिख देते हैं इंट। ठीक है, आई। अब इंट का मतलब ये इंटीजर, इस फंक्शन में क्या है हमारा इंटीजर है, इंटीजर आएगा। और इसको लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। और इसमें लिखेंगे कि इंटीजर पैरामीटर फाउंड, यानी लिख देते हैं इसमें इंटीजर पैरामीटर फाउंड। ओके। फिर इसके बाद एक हम बनाते हैं एक, फिर से एक फंक्शन void, इसी फंक्शन को void a। और ए में हम क्या लिखेंगे कैरेक्टर, और कैरेक्टर को हम डिफाइन कर देते हैं सी एच से। अब इसमें लिखेंगे हम, इसमें क्या है कैरेक्टर पैरामीटर फॉर्म सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और लिखेंगे कैरेक्टर पैरामीटर फाउंड। ऐसे फ्लोट दे देंगे, डबल दे देंगे, सारे टाइप्स अब हम दे देते हैं। तो चलते हैं, हम लिखेंगे वाइड ए और यहां लिख देंगे फ्लोट। ठीक है, अब यहां इसको हम एक छोटा सा दे देते हैं, वेरिएबल देते हैं एफ। ठीक है, और यहां लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन फ्लोट पैरामीटर फाउंड। इसके बाद हम एक डबल दे देते हैं, तो लिखेंगे फिर वाइड ए। ठीक है, और लिख देते हैं यहाँ पे डबल। डबल डबल को हम डी से डिफाइन कर देते हैं, ये हमारा इंटीजर वेरिएबल हो गया। और यहां लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ओके, और यहां दे देते हैं हम डबल पैरामीटर फाउंड। अब हम दे देते हैं एक फिर से वाइड ए, और इसमें ले देते हैं स्ट्रिंग, ध्यान दीजिएगा स्ट्रिंग एस। और इसमें दे देंगे हम स्ट्रिंग पैरामीटर फाउंड। इसमें हम दे देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन स्ट्रिंग
पैरामीटर फाउंड हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इस क्लास का जो मेन क्लास है इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारे पास? ऑब्जेक्ट होगा हमारा क्या है? क्लास टेस्ट है। तो यहां लिखेंगे टेस्ट। टेस्ट को हम एक कर देते हैं एक इसको ऑब्जेक्ट दे देते हैं रिजल्ट। तो ये दे देते हैं हम RESULT रिजल्ट इक्वल टू न्यू टेस्ट। ओके। अब हम क्या करेंगे, जैसे मान के चलिए कि हमने क्या ऑब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा, जो हमने रिजल्ट बनाया, ध्यान दीजिएगा, रिजल्ट डॉट जो हमारा फंक्शन है, जो फंक्शन हमने जो पास किया है ए, और ए में हम पैरामीटर देते जाएंगे। अगर हमारा ब्लैंक पैरामीटर होगा तो ये बोलेगा कि भाई इसमें कुछ नहीं है। इसमें क्या बोलेगा कि इसमें कुछ नहीं है। रिजल्ट डॉट ए कर देंगे तो बोलेगा भाई कुछ नहीं है। ठीक है। अगर हमने बोल दिया कि रिजल्ट डॉट इस फंक्शन में हम एक नंबर पास कर दे रहे हैं 100, तो ये कहेगा कि ये इंटीजर वैल्यू है भाई। और अगर मान लीजिए कि एक कैरेक्टर हमने पास कर दिया रिजल्ट डॉट ए, और हमने एक नॉर्मल एक कैरेक्टर पास कर दिया, जैसे मान लीजिए एम पास कर दिया, तो ये बोलेगा कि ये तो कैरेक्टर आपने डाला है। फिर अगर हमने दे दिया रिजल्ट डॉट, ठीक है, और इसमें दे दिया हमने कोई फ्लोट वेरिएबल दे देते हैं 2 पॉइंट, देखिए देखिए 2.55 एफ देना पड़ेगा। फ्लोट का मतलब होता है कि इसमें देखिए रिजल्ट डॉट ए, ठीक है, 2.1 एफ का मतलब फ्लोट हो गया, डबल में नहीं देना पड़ेगा। रिजल्ट डॉट ए जैसे दे दिया हमने 9.5, ये हमारा डबल वेरिएबल हो गया, लेकिन फ्लोट में हमें एफ डिफाइन करना पड़ता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और एक हम दे देते हैं रिजल्ट में एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं, रिजल्ट डॉट ए भारत इंटर्न एकेडमी। ओके, ये सेव हो गया। अब इसको रन कराएंगे। देखिए, तो यहां पहले में हमने क्या दिया था, और देखिए क्या हमने दिया था पहले वाले में, कि पहले में जो भी हमने आर्गुमेंट पास किया, यहां ध्यान दीजिए, यहां पे जो भी आर्गुमेंट हमने दिया है, ठीक है, तो जब हमने ए दिया तो इसमें कोई वैल्यू नहीं है, तो लिख रहा है कि नो एनी पैरामीटर फॉर्म। सेकंड में हमने दे दिया तो ये दे रहा है कि हमारा इंटीजर, ठीक है। फिर इसमें क्या है हमारे पास कैरेक्टर, देखिए एक कैरेक्टर दिया है तो ये बता दे कि कैरेक्टर इसमें फाउंड है। अगले में क्या है हमारे पास, देखिए फ्लोट वेरिएबल है, उसमें क्या है आपका डबल वेरिएबल है, और इसमें क्या है हमारे पास स्ट्रिंग है। तो ये हमारा बता दिया टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हमारे पास है, और पैरामीटर हमने पैरामीटर के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली ले लेता है। चलिए आगे हमें इसका एक दूसरा प्रोग्राम दिखाते हैं तब आपको समझ में आएगा। तो यहां हम लिखते हैं पॉली 1 जावा, कावा नहीं जावा, सॉरी जावा। ये हो गया हमारा पब्लिक क्लास, लिखिए या सिर्फ ओनली क्लास लिखिए, दोनों एक ही होता है। तो एक हम लिखेंगे यहाँ पे, पहले लिखते हैं पब्लिक, ध्यान दीजिएगा, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, और उसके बाद से हो जाएगा आपका। चलिए अब हम डिफाइन कर लेते हैं। क्या करेंगे कि हम एक मान लीजिए कि कोई कैलकुलेशन निकालना चाहते हैं हाइट और विड्थ का ज्योमेट्रिक, तो हम क्लास बना लेते हैं एक तो, इसमें भी एक टेस्ट ही क्लास बनाते हैं, क्लास ले लेते हैं टेस्ट। ओके, और इसमें हम क्या करेंगे कि हम पहले फंक्शन बनाएंगे वाइड, और वाइड हम ले लेते हैं एरिया, ठीक है। और इसमें हम दे देंगे क्या कि इसमें हम दे देते हैं हाइट और विड्थ, क्या दे देते हैं हाइट और विड्थ। तो इसमें हम आर्गुमेंट पास कर देते हैं हाइट और विड्थ, तो लिख लेंगे हम इंट हाइट कामा इंट विड्थ, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हमको क्या करना है कि एक वेरिएबल लेना है इंट, ठीक है, एरिया। एरिया मतलब क्या, अब देखिए ये एरिया का मतलब हुआ कि ये इंटीजर है, ये हमारा फंक्शन है, इस चीज का ध्यान रखिए, ये हमारा इंटीजर और ये हमारा फंक्शन है। तो ये हो जाएगा हाइट इंटू विड्थ। ओके, ये हमारा हो गया
हाइट इंटू विड्थ। और हम इसके क्या करेंगे, इसको हम प्रिंट करवा लेंगे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ये हमारा प्रिंट हो जाए। तो लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और ये हो जाएगा हमारा एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मान लीजिए कोई रेक्टेंगल है, इस, ठीक है, और यहां पे हम प्लस कॉन्कैटिनेट कर देते हैं ए आर, ये हमारा हो गया। चलिए अब हम दूसरा फंक्शन लेंगे, एक बनाते हैं, ठीक है, एक हम दे देते हैं, जैसे मान लीजिए कि वाइड, अब हमको एक और निकालना है फंक्शन, एक और बना रहे हैं, तो लिख देंगे यहाँ पे वाइड, सेम वाइड एरिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, इंट साइड, इसमें क्या दे देंगे, साइड। तो साइड का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर हमको कोई वर्ग है, तो वर्ग का साइड इंटू साइड होता है। अब हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे कि इंट ए आर इक्वल टू साइड इंटू साइड, ओके। और इसको प्रिंट करा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। और यहां प्लस कर दिया हमने ए आर। चलिए ये भी निकल गया। अब हम क्या करते हैं कि अब हम निकालेंगे क्या, कि अब हम एक एरिया एक त्रिज्या है, मतलब एक आपका सर्किल है, उसका हम त्रिज्या निकाल रहे हैं, मतलब उसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिज्या का मान दे करके। तो यहां लिखेंगे वाइड, ठीक है, फिर लिखते हैं एरिया, और इसमें हम दे देंगे फ्लोट, दे देंगे फ्लोट आर, आर मतलब रेडियस, आर ए डी आई यू एस लिख देते हैं, रेडियस। अब क्या होगा, हमारा फार्मूला होता है कि फ्लोट, ध्यान दीजिएगा, फ्लोट फ्लोट एरिया, यानी कि ए आर इक्वल टू एरिया, मतलब ये हो जाएगा आपका 3.14, ठीक है। और यहां पे स्टार रेडियस, स्टार रेडियस। तो इसमें एक चीज प्रॉब्लम आ गई, हमने क्या बोला था, जब फ्लोट वेरिएबल होता है तो जब दशमलव में मान देते हैं जावा में, तो हम यहाँ एफ लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, एफ लगा देते हैं। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कभी भी फ्लोट वेरिएबल हो तो उसका मान में आगे क्या करेंगे, दाहिनी तरफ दशमलव के बाद हम एफ लगा देंगे। तो ये हो जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एरिया ऑफ सर्कल, ये हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है, ए आर यहां प्रिंट हो गया। चलिए फ्लोट का भी हमने देख लिया, अब क्या करेंगे, अब चलिए तीन चीज हमने देख लिया, अब हम क्या करते हैं, इसको हम एक्सेस कर लेते हैं। तो वही काम होगा, टेस्ट इक्वल टू टेस्ट, और इसका हमारे पास इक्वल टू नहीं, हमारे पास हो जाएगा ऑब्जेक्ट रिजल्ट इक्वल टू आर ई एस यू एल टी, रिजल्ट इक्वल टू न्यू टेस्ट, ओके। अब इसके बाद से क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, हम आर्गुमेंट पास करते जाएंगे, यानी कि आर्गुमेंट हम देते जाएंगे, हम, और वो हमारा वैल्यू आउटपुट देता रहेगा। चलिए तो पहला हम करेंगे, फर्स्ट निकालते हैं, हमको नॉर्मल मेरा है हाइट और विड्थ, दो आर्गुमेंट पास करना है। तो लिखेंगे हम रिजल्ट, देखिएगा डॉट, ठीक है, और जो हमारा फंक्शन है एरिया, एरिया में हम चलिए हम दे देते हैं, पहले दो वैल्यू देते हैं, 50 20। तो क्या करेगा ये, पहला वाला ध्यान दीजिएगा, पहला आर्गुमेंट हमने क्या किया 50 और 20, तो 50 और 20 का मल्टीप्लाई निकालेगा। पहले हम सेव करके चेक कर लेते हैं, मेन, एक मिनट, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें, बिल्ड फेल्ड एक्सटेंशन 21 नंबर में एरर दे रहा है, आर ई एस यू एल टी, आर ई एस यू एल टी टेस्ट, टेस्ट। तो 21 नंबर में एरर कहां से आ जाएगा, ये क्या बोल रहा है, जावा डॉक फॉर्मेट, ये एक बार देख लेते हैं, कभी कभी इस तरह का प्रॉब्लम आ जाता है, तो हम उसको ओके कर लेते हैं। अभी भी प्रॉब्लम दे रहा है,
24 नंबर में दे रहा है। 24 नंबर में क्या दे रहा है, अब क्या दे रहा है, इंटरफेस को कह रहा है एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो ये हमारा इंटरफेस एक्सट्रैक्ट, वन सेकेंड, हमारा प्रोग्राम तो सही है। एक्सट्रैक्ट इंटरफेस, पैरामीटर एक बार देख लेते हैं रन करा के। ये एरर कहाँ से आ रहा है, 28 नंबर एक, फिर से एक बार हम चेक कर लेते हैं प्रोग्राम को। यहाँ तो हमारा सब सही आ रहा था रन करने में, ये तो हमारा सारा सही दे रहा है, आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, अगर हमने हाइट और विड्थ दिया इंटीजर है, तो लिखा हमने ए आर रिजल्ट RESULT, टेस्ट हमारा है ही है, TEST, टेस्ट का हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसके बाद से हमारा हाइट और विड्थ, हाइट और विड्थ तो सही दिया, इंटीजर में ही दिया है मैंने। फिर ऐसा क्यों प्रॉब्लम, रुकिए एक बार हम एक दूसरा ऑब्जेक्ट रिजल्ट 1 कर लेते हैं। कहीं से लग रहा है कि हमको एक्सेस करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो रिजल्ट 1 हमने दे दिया, फिर भी हमको प्रॉब्लम दे रहा है रिजल्ट 1। ओके, एक बार हम चेक करते हैं। ये लिख रहा है, रुकिए, ऑलवेज कंटिन्यू में भी प्रॉब्लम आ रही है। किस नंबर में, इंट इंट वाइड टेस्ट डॉट एरिया, वाइड टेस्ट डॉट एरिया, वाइड वाइड वाइड, ठीक है। वो हमारा वैल्यू तो अच्छा, रुकिए सेकंड एक और देखते हैं, हम देखे दूसरा हम देखते हैं। रिजल्ट 1 डॉट, यहाँ साइड देते हैं, साइड दे दिया, जैसे मान लीजिए कि अगर हमने दे दिया 3.3 F दे दिया। अब देखते हैं कि क्या लिख रहा है ये, तो अभी भी इसमें एरर दे रहा है। 21 आर्गुमेंट हमारा ले नहीं रहा, चूंकि इस वाले प्रोग्राम में सेम प्रोग्राम हमने लिखा हुआ है। एक बार क्लास का नाम हम test1 लिख देते हैं, test1, यहाँ भी हम लिख देते हैं क्या, test1, और यहाँ हो जाएगा test1। फिर भी एरर आपका देखिए आ गया, सॉरी। एक्चुअली हुआ क्या था, देखिए इस तरह के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। ये प्रॉब्लम क्यों है कि एक ही फोल्डर में दो फाइल था ना, तो क्लास की दिक्कत आ गई थी। देखिए क्लास जब हम चेंज किए ना, जो मेन क्लास है, अगर सॉरी मेन क्लास नहीं, जो हमारा अपर क्लास है, चेंज किए तो हमारा ये सही हो गया। तो देखिए ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो उनको हमको हैंडल करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए रिजल्ट 1 डॉट, पहला हम कर लेते हैं एरिया, और एरिया के अंदर हम क्या करेंगे, दो आर्गुमेंट पास कर देते हैं। वो हो जाएगा हमारा 30, जैसे मान लीजिए 20, तो 30 × 20 क्या हो जाएगा, 600। पहला वाला ये वाला इंटीजर वाला एक साइड वाला दे दिया, और एक बार हम साइड इंटू साइड वाला दे देते हैं। तो यहाँ पे हमको देना पड़ेगा नॉर्मल इंटीजर ही देना पड़ेगा, लेकिन वो फंक्शन हमको लेके आना पड़ेगा। होने कहने का मतलब है कि जो हमको हिंट दे रहा है, देखिए रिजल्ट 1 डॉट, ठीक है, और यहाँ देखिए ये यहाँ वो फंक्शन आ रहा है, वो वाला वाइड फंक्शन हमको हाईलाइट में दे रहा है। अब यहाँ पे हम वैल्यू दे दिए 50, और यहाँ दे दिया हमने 20, ठीक है। तो ये हमारा इंटीजर वाला निकल गया। अगला क्या हमारे पास, वो ये भी इंटीजर है साइड वाला, तो यहाँ लिख देते हैं रिजल्ट 1 डॉट एरिया, और ये साइड वाला प्रिंट कर देंगे। साइड मान लीजिए 10 हो गया, तो ये हमने सेव कर दिया। एक बार रन कराते हैं, तो हमारा आउटपुट देखिए आ गया। इसका देखिए 50 × 20, देखिए 1000। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ये देखिए 50 × 20 1000, 10 × 10 100, और आपका 3.3। अगर हम वैल्यू चेंज करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ कर दें कि अगर हम मान लीजिए कर दे 10, और यहाँ वैल्यू चेंज कर देते हैं 2, अगर यहाँ हम दे देते हैं साइड मान लीजिए दे देते हैं 5, और यहाँ दे देते हैं हम 4.5F, मतलब फ्लोट वेरिएबल 4.5F, ठीक है। अब एक बार रन करते हैं, तो ये देखिए हमारा
10 to 20 और फिर हमारा आ गया साइड इंटू साइड 5 इंटू 5 और ये आ गया 4.5 इंटू 4.5 63.585। तो ये हमारा काम करता है पॉलीमोर्फिज्म, ठीक है ना, क्योंकि हमने फंक्शन सब एक ही दिया है, सिर्फ आर्गुमेंट्स हमारे अलग अलग हैं। टाइप आप हमारे पास क्या है, टाइप आप डेटा टाइप भी अलग अलग है, ठीक है, हमने डेटा टाइप अलग दिया है, उसके अकॉर्डिंग हमारे सेम फंक्शन से हमारा सारा आउटपुट डेटा टाइप अलग अलग देने पे हमारा आउटपुट आ रहा है। ये होता है हमारा पॉलीमोर्फिज्म होता है। ओके।